बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों को समेट रहे होंगे। मेरी वीडियोस जो हैं वो काफ़ी ऑफ सीन चल रहा है, उनका काफ़ी रूटीन मेरी ऑफ हुई हुई है, तो बस इसीलिए थोड़ी देर बाद वीडियोस आ रही हैं, उसके लिए माज़रत। तो इंशाल्लाह यही कोशिश होगी कि वीडियोस जो हैं वो डेली अपलोड हों। तो आज जो है वो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी मेकअप की पूरी कलेक्शन। उसके सारे जो है वो मैंने कहाँ से ख़रीदा ये सारी चीज़ें। तो आप लोग ये वीडियो जो है वो लास्ट तक डिटेल से देखिएगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है और मे बी इसके 2 पार्ट्स मैं बना लूँ, बल्कि डेफ़िनेटली बनेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी ये वीडियो थी। तो मैंने इसको कैटेगराइज़ किया था इस सारे सेक्शंस को अलग अलग। तो सबसे पहले आई सेक्शन पे आ जाते हैं। तो ये सबसे पहले जो है वो आ जाता है आई शेडो सेक्शन। तो इसमें मेरे पास डिफरेंट किस्म के आई शेडोज़ हैं, कुछ लोकल हैं, कुछ ब्रांडेड हैं। तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सबसे पहले मेरे पास ये नोट के थे, ये बहुत ही न्यूड डेली रूटीन में यूज़ करने के लिए मैंने लिए थे। उसके बाद ये स्वीट टच के आ जाते हैं। ये स्वीट टच के भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थे। इनमें से कुछ मेरे पास जो है मिसप्लेस हैं, वो मुझे मिल नहीं रहे, और इनमें से 2 मुझे मिले थे, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूं। मैंने कोशिश की है कि साथ साथ आप लोगों को स्वॉचेस करके भी इसका जो है वो रिव्यू दूं, ताकि आप लोगों को बेटर वे में जो है इसका पता चल सके। तो ये मिलते जुलते शेड्स हैं। एक ब्राउन था, एक थोड़ा गोल्डन शेड था। ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रीमी से इसके कलर्स हैं और इनकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। और ये एक विंटेज है। ये मुझे एक इंस्टाग्राम पे पेज था, उनकी तरफ से पीआर आया था, उसमें मुझे मिली थी बहुत छोटी सी। ये बहुत हैंडी सी आप लोगों को बैग में रखने के लिए, कहीं ट्रैवलिंग के लिए आई शेडो पैलेट थी। और ये भी काफ़ी पिगमेंटेड है, ये बहुत अच्छी है। और ये इसमें आप लोगों को जो है वो हाइलाइटर भी मिल सकते हैं, इसमें आपको न्यूड कलर्स भी मिल सकते हैं आई शेडो के, और ग्लिटर में भी मिल सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो है मेरे पास न्यूड हुदा ब्यूटी की, और ये जो है वो मुझे गिफ्ट मिला था। मेरी कज़न जो थी वो कनाडा से लेके आई थी। तो ये इसको मैंने इतना यूज़ किया कि इसकी हालत आप लोगों के सामने है। इसके कलर्स जो हैं वो भी बाहर की तरफ आ रहे हैं। ये भी काफ़ी पिगमेंटेड है। इसके मैंने स्वॉचेस कुछ करने की कोशिश की थी, होपफुली आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए। तो ये जो था एक बहुत ही सटल सा कलर था, थोड़ा हट के, और मैंने इसके डिफरेंट कलर्स जो है वो उठा के इसके स्वॉच करने की कोशिश की थी, ताकि आप लोगों को हर तरह के कलर्स जो है पता चल सके, मैं दिखा सकूं कि इसमें डार्क कलर भी हैं, इसमें लाइट कलर्स भी हैं, इसमें आप लोगों को कंसीलर भी मिल सकता है, कॉन्टोर के लिए भी इसमें कुछ जो है वो कलर्स यूज़ किए जा सकते हैं, ब्लश के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ जो है वो एक छोटी सी पैलेट है। होपफुली आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट में इसको देखा होगा। तो इसकी प्राइस वगैरह मुझे नहीं पता, क्योंकि ये एक गिफ्ट था। बल्कि प्राइसेस जो हैं वो मुझे मोस्टली क्या ऑलमोस्ट सबकी भूल चुकी हैं, क्योंकि मेरी ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी भी हैं, और कुछ जो चीज़ें हैं उनकी मुझे अब याद नहीं। जो मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की हुई हैं उनकी सारे जो हैं वो इकट्ठे बिल्स थे, वो मुझे पता नहीं, अलहदा से मुझे किसी की एग्जैक्ट कोई प्राइस याद नहीं है। और तो ये जो छोटी छोटी क्यूट से आई शेडोज़ थे, ये बहुत खूबसूरत है। ये मैंने एक लोकल मार्केट से लिए थे। ये बहुत ही जो है वो रीज़नेबल प्राइस में, आई थिंक 450 या 550 का ईच मुझे मिला था। और इतने पिगमेंटेड थे कि बाकी जितने भी मेरे ख्याल से ब्रांडेड मेरे पास आई शेडोज़ हैं उन सबसे ज़्यादा पिगमेंटेड और बहुत ही अच्छे और लॉन्ग लास्टिंग भी थे ये। तो इनमें से मैंने वैसे अभी तक वो जो पहले मैंने आपको स्वॉच करके दिखाया है, ब्राउनिश सा थोड़ा सा जो गोल्डन कलर है, वो मैंने यूज़ किया। भाई ये जो मैं ऑरेंज कलर अभी स्वॉच कर रही हूँ, ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। थोड़ा क्रीमी सा इनका टेक्सचर है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जो आप लोगों के जो फॉर्मल ड्रेसेस हैं उनके साथ काफ़ी अच्छा इनका
जो है वो आई शेडोज़ बन सकते हैं। फिर उसके बाद ये मेरे पास एक ग्लू थी आई शेडो के लिए, जो आई शेडो ग्लिटर्स के लिए, सॉरी, आई शेडो ग्लिटर्स के लिए जो ग्लू यूज़ होती है, गम, वो मैंने ली थी। ये भी मैंने किसी लोकल मार्केट से ली थी। आई डोंट रिमेंबर द प्राइस एट ऑल। अब उसके बाद मेरे पास ये आ जाती है एक बहुत ही खूबसूरत आई शेडो पैलेट है। इसमें मेरे ख्याल से तो 40+ या 30+ होंगे, कलर्स काफ़ी ज़्यादा थे। और ये भी मल्टीपर्पज़ जो है, ये हम लोग उसके लिए यूज़। तो ये थी जी मेरी यूनिकॉर्न आई शेडो पैलेट, जिसका रिव्यू मैंने आपको दे दिया है। ये मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना से मंगवाई थी। ये एक और थी फिर आई शेडो पैलेट, ये मैंने यूएई शॉपिंग हॉल से ऑर्डर की थी। और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कलर्स थे, लेकिन उसकी निस्बत इसमें कम थे। और इसमें इतने डार्क कलर्स भी नहीं, इसमें बहुत ही सटल, बहुत ही न्यूड कलर्स थे। इसमें थोड़े से डार्क भी थे, लेकिन ये है कि बहुत ही सटल कलर्स हैं इसमें। इसमें मोस्टली जो हैं वो कॉन्टोर के लिए यूज़ होने वाले कलर्स हैं। और कुछ इसमें कंसीलर्स हैं डिफरेंट स्किन टोन्स के हिसाब से। और इसके भी स्वॉचेस मैं आपके सामने कर रही हूँ। यू कैन सी दैट कि बहुत ज़्यादा इसमें न्यूड कलर्स हैं, बहुत ही सटल, बहुत ही खूबसूरत। तो ये थी मेरी आई शेडो कलेक्शन। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये थी मेरी जो है वो आईब्रोज, आई लैशेज़, ये सारा मैंने एक सेक्शन अलहदा से उसका जो है वो बना लिया था। तो एक मेरी ये फ्लॉर्मर की थी, ये भी मैंने यूएई शॉपिंग हॉल से ऑर्डर की थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ मैं। और सबसे बेस्ट थिंग जो अभी तक मुझे मेरे पूरे मेकअप में लगती है अभी तक, वो मेरी ये बॉब का मैस्कारा है। इट्स अमेजिंग, ये आप लोग मस्ट ऑर्डर करें। ये भी मैंने यूएई शॉपिंग हॉल से ऑर्डर किया था। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बिल्कुल ब्लैक नहीं करता आइज़ को। आप लोग इसको पूरा दिन, पूरा नेक्स्ट डे भी लगाए रखें तो ये बिल्कुल भी जो है, ना तो बाल इससे गिरते हैं और ना ही जो है वो आंखें ब्लैक होती हैं। और काफ़ी इसका वॉल्यूम भी है। फिर ये मेरे पास एक मेबेलिन का था, ये मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगता। और ये मेरे पास एक बहुत ही कोई लोकल पता नहीं कहीं किसी मार्केट से मैंने आई थिंक लिया था, एक्सटेंड लैश। ये भी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। और ये मुझे आई थिंक 250 या 350 में मिला था। लेकिन इसका एक मसला ये कि ये ब्लैक कर देता था। बाकी ये लॉन्ग लास्टिंग भी काफ़ी है, आपका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा इससे आता है। अब मुझे नहीं पता, ये लोकल मार्केट से कहीं से भी आप लोग अगर नाम पढ़ के लेना चाहते हैं तो आप लोग ख़रीद सकते हैं। फिर ये एक और था, ये मुझे गिफ्ट मिला था। इसका मुझे नहीं आइडिया कि ये कहाँ से लिया था और इसकी क्या प्राइस थी। आई थिंक मुझे ये भी कहीं से गिफ्ट ही मिला था, ये मैंने नहीं ख़रीदा हुआ। उसके बाद मेरी ये भी एक फ्लॉर्मर की एक जो थी वो न्यूड पेंसिल थी। ये भी मैंने यूएई शॉपिंग हॉल से ऑर्डर की थी। तो ये काफ़ी चीज़ें मैंने जो है वो यूएई शॉपिंग हॉल से ही ऑर्डर की हैं, और एक साथ ही ऑलमोस्ट की थी। तो मुझे अब इनकी एग्जैक्ट कोई प्राइस याद नहीं, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को सबकी पर्सनली एक एक करके वो प्राइस जो है वो मैं बताती कि इसकी क्या प्राइस है। तो आप लोग वैसे भी आप लोग उनका पेज विज़िट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे है, आप लोग उधर से उनके जो है वो प्राइसेस भी मेंशन है। अगर किसी की नहीं मेंशन तो आप उनको इनबॉक्स करके आप पूछ सकते हैं। उसके बाद एक मेरे पास ये था, एक मेबेलिन का ये भी था। ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इससे नहीं आता। ये आप लोगों को डेली रूटीन में अगर कोई मेकअप करता है तो उसके लिए बेस्ट है, लेकिन इसका ये कि इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। फिर ये मेरे पास कुछ लैशेस थी, ये एसेंस की थी आई थिंक सो। ये भी मुझे याद नहीं है कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी या कहीं से ली थी। एक ये मेरे पास मरियम परवेज़ की है, इसका तो आप सबको पता है। और ये बेस्ट एवर लैशेस हैं, बहुत अच्छी जाती हैं, बहुत ही लाइट वेट हैं। और ये मैं तो सबको रेकमेंड ज़रूर करूँगी। उसके बाद ये मेरे पास लैश ग्लू थी,
ये मैंने मेकअप सिटी से ली थी काफ़ी साल पहले। तो अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है। उसके बाद एक मेरी ये ब्रो पेंसिल थी, वो ये भी मुझे आई थिंक मेरी एक कज़न ने गिफ्ट किया था मुझे। तो खैर एनीवे उसके बाद ये मेरे पास आ जाता है ब्रशेस, मेकअप ब्रशेस का जो है वो सेक्शन। ये मेरे पास मॉर्फी के भी हैं और उसके अलावा मेरे पास BH कॉस्मेटिक्स के भी हैं। मॉर्फी के जितने भी हैं वो मैंने वो भी UA शॉपिंग हॉल से ऑर्डर किए थे, और कुछ इसमें सफ़ायर के हैं एक दो, और बाकी जो हैं वो हैं BH कॉस्मेटिक्स के। BH कॉस्मेटिक्स के भी नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, और इनके बाल भी नहीं निकलते और काफ़ी अच्छे हैं। मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ। कुछ चीज़ें इनमें से मैंने अभी तक यूज़ नहीं की हुई क्योंकि मुझे उनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई इतना प्रोफेशनल मेकअप तो करना नहीं होता, बस किसी फंक्शन में लाइट सा। चीज़ें मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मेकअप मैं इतना ज़्यादा नहीं करती। जो मैं रूटीन में जो मेकअप करती हूँ कभी किसी फंक्शन में, वो बहुत कम चीज़ें इसमें से जो मैं यूज़ करती हूँ, और वो हमेशा मैं वही यूज़ करती हूँ, बाकी वैसी की वैसी पड़ी होती हैं। तो ये कुछ मॉर्फी के भी थे, इनकी भी मुझे प्राइस बिल्कुल याद नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ ऑर्डर की थी। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस तो ऑफ कोर्स होता है, ज़ाहिर है। एक हाई क्वालिटी की चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, एक लो क्वालिटी की, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मेरे ख्याल से कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं होता। बस ये एक आपका माइंडसेट होता है, कॉन्सेप्ट होता है, और कुछ भी नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास भी इस तरह की चीज़ें हैं जो ड्यूप्स हैं काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स की। तो वो सेम एज इट इज़ जो है वो आप लोगों को उसमें कोई ख़ास इतना डिफरेंस नहीं लगता। यू कैन सी, अब ये इसी को आप ले लें, ये मेरे पास एक लाइमलाइट की बहुत अच्छी जो है वो लिपस्टिक है। इसका आई थिंक कलर मेरे ख्याल से मैंने शो किया लास्ट पे 02 या 12 है, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर। तो ये मैंने बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, आई थिंक 1200 या 1300 की मुझे मिली थी। ये शार्लेट टिलबरी की जो है वो पिलो टॉक, आप उसको देख लें और इसको देख लें, एक ही चीज़ है। तो आप लोग जो है बेहतर यही है कि यही ले लें, क्योंकि ये एक रीज़नेबल प्राइस में आप लोगों को अच्छा जो है वो उसका ड्यूप मिल रहा है, तो वाई नॉट। तो उसके बाद ये मेरे पास कुछ आ जाती हैं, ये ग्लॉस हैं कुछ। ये मेरे कज़न्स ने ही मुझे कुछ गिफ्ट्स किए हुए हैं, कुछ जर्मनी से आए हुए हैं, कुछ कनाडा से आए हुए हैं, कुछ मैंने यहाँ से जे डॉट से लिए हुए हैं। तो ये सारे मिक्सअप हैं, तो इन सब के स्वॉचेस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, साथ साथ आप लोग देखें और इन्जॉय करें। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बढ़ाएं जल्दी से, ताकि जो है मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो लेके आती रहूँ। तो ये मेरे पास डिफरेंट किस्म की कलर्स हैं, ऑरेंज, रेड, और इनमें कुछ जो है वो ग्लॉस हैं, कुछ मैट हैं। तो ये सारे मैं आप लोगों को साथ साथ स्वॉचेस करके दिखा रही हूँ। ये भी एक मेरे पास जे डॉट की नोट की है, तो ये मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करती हूँ। ये तो मेरी ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म होने वाली है। तो बस इसी तरह से मेरे पास डिफरेंट जो है वो हैं। इसके बाद ये एक जीवेंशी की है। ये भी मतलब जो है वो आउटलाइन है, ये काफ़ी अच्छी है। तो मुझे जो अगर कभी न्यूड मेकअप जस्ट चाहिए होता है, तो मैं सिर्फ इसी को जो है वो यूज़ कर लेती हूँ पूरे लिप्स पे अप्लाई करके एज अ लिप कलर, तो इसकी फुल कवरेज हो जाती है। तो इसी तरह की मेरे पास 2-3 नूड कलर्स में हैं, काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स की। तो
वो मैं यूज़ करती हूँ। मोस्टली मैं वही यूज़ करती हूँ। आप लोगों को भी इनकी हालत से पता चल रहा होगा कि ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई हैं। तो काफ़ी अच्छी रहती हैं ये जो पेन। और मुझे लिपस्टिक से ज़्यादा यही यूज़ करने का मज़ा आता है क्योंकि काफ़ी हैंडी भी है। उसके बाद मेरे पास आ जाती है हुदा ब्यूटी की। ये मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना से मंगवाई थी काफ़ी साल पहले। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मैंने यूज़ की थी। ये मेरी आदत है कि जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो मैं यूज़ करती रहती हूँ और कंटिन्यूसली उसको यूज़ करती रहती हूँ तब तक जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती। ये फिर गार्बिनी की थी। एक गार्बिनी की मेरे पास 2-3 हैं और वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते कलर्स ही हैं क्योंकि मुझे इसी तरह के न्यूड कलर्स ही पसंद हैं। और ये जो आप लोग डार्क कलर्स काफ़ी देख रहे हैं ये काफ़ी देर पहले की हैं। तो ये छोटू सी एक मेरे पास ये इतनी यूज़ की कि अब ये बस इतनी सी हो गई है। आप देख सकते हैं मुझे इसकी ये भी मैंने यूएई शॉपिंग हॉल से ही ऑर्डर की थी काफ़ी देर पहले, लेकिन इसका मुझे ब्रांड भी भूल गया हुआ है, इसकी मुझे प्राइस भी भूल गई हुई है, सब कुछ भूल गया हुआ है कि क्या था। उसके बाद एक ये थी गार्बिनी का कलर जो है, तो ये भी न्यूड कलर। ये तो आप देख सकते हैं कि ये मिलते जुलते कलर्स ही थे और इसी तरह के मैं न्यूड कलर्स जो है वो ज़्यादा लाइक भी करती हूँ, यूज़ भी वही करती हूँ। फिर एक गॉश का था। ये गॉश की मेरे पास बहुत कम चीज़ें हैं, बल्कि ऑलमोस्ट थोड़ी सी 1-2 ही हैं बस। इतनी ज़्यादा मैंने इसकी यूज़ नहीं की। सो मुझे इसका इतना एक तो मज़ा भी नहीं आया और सेकेंडली मैंने इतने ज़्यादा इसके परचेज़ भी नहीं किए प्रोडक्ट्स। तो बाकी जितने भी थे मेरे पास जो चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ और जो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी वो मैंने सब कुछ आपको साथ साथ बताया। ये भी मुझे मेरी जो कज़न कनाडा में है वहाँ उसने मुझे ये दी थी गिफ्ट में। तो ये भी काफ़ी अच्छा था, पिंकिश सा कलर था। फिर ये मेरे पास नोट की थी जे डॉट की लिपस्टिक्स के एक फ़ायदा है कि इसकी जो है वो फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। कलर्स भी अच्छे हैं काफ़ी ज़्यादा। ये थोड़ी डार्क है लेकिन ये कि अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा क्रीमी था। लेकिन ये कि इनकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है सारे प्रोडक्ट्स की ऑलमोस्ट। तो एक ये मेरे पास एक कलर लिप कलर था, लिप पेंसिल था। ये भी मैंने जो है फ्लावर्मर का एक मैंने ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर की थी, उसके साथ मुझे गिफ्ट में आया था। ये जे डॉट की जो नोट की बीबी नेचुरल कलर जो है लिप कंसीलर, ये अमेजिंग है, अमेजिंग। ये मैंने बहुत यूज़ किया है। ये मैं डेली यूज़ करती थी। अभी तो नहीं, खैर पहले काफ़ी ज़्यादा पहले मैं यूज़ करती थी, अभी मैं नहीं करती। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी फ्रेगरेंस सबसे ज़्यादा अच्छी है, इसकी जितने भी जे डॉट के प्रोडक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा अच्छी फ्रेगरेंस इसकी है।